अजीब, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब वक्त देने के लिए। सर, शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में इस वक्त फिर से माइनस इमरान खान की बातें चल रही हैं, जबकि 13 अगस्त का जलसा भी हमारे सामने है। तो 13 अगस्त का जलसा और फिर माइनस इमरान खान की बातें, ये हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो पक्की बात हो गई है ना, या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, इसलिए कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई वो ना हुआ और उस पे उसको हिस्सा लेने दिया है इलेक्शंस में, तो वो फिर स्वीप करेगा। और अगर वो स्वीप करेगा तो पीडीएम किधर भी और इनके सब इरादे जो हैं मैलिया मेट हो जाएंगे। तो दोनों में से एक चीज तो होना है। अब आप अगर मुझे पूछ रहे हैं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मगर लगता ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन तो लाजमी है, इसलिए कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये तो क्लियरली बता रहा है कि जो भी हो इनके तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है। अच्छा, तो इतना जो क्राउड एक खान कॉल देता है और उसके बाद हर शहर में क्राउड निकल आता है। लाहौर का जलसा बड़ा वो जलसा था और उस जलसे को बैक वक्त 56 जो मकामात है पाकिस्तान के, वहां पर लोगों ने देखा है। तो इतने मकबूल लीडर को ये सियासत से आउट कर सकते हैं वैसे? यहाँ 56 उधर पाकिस्तान में और सिर्फ 17 कराची में। जी, तो हाँ, आप क्या सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि इतने पॉपुलर लीडर को जो कि इस वक्त मकबूलियत की जो बुलंदी है उसको छू रहा है, उसको ये सियासत से इस तरह आउट कर सकते हैं? यार मैं तो समझूंगा नहीं कर सकते, मगर इधर कुछ भी हो सकता है। और अगर उन्होंने कानून के ऊपर बेस करके कहा कानून ये करता है, हम क्या करें? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कानून ये कहता है कि अगर आप डिक्लेयर ना करें तो फिर आप सादिक और अमीन नहीं हैं, और इसलिए वो ढंढोरा पीटते हुए पूरे माल रोड, पूरे जीटी रोड पे भागता रहा नवाज शरीफ के मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ये वो होना है जो इस वक्त जो पावर्स दैट बी हैं उनके लिए कन्वीनियंट है। वो क्या चाहते हैं उनको पता चल गया है ना, हर रोज उनको पता चलता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर इलेक्शंस हो और अगर वो आधे भी मुनसिफाना हो ये वो जीतेगा नहीं। तो क्या वो चाहते हैं, उसके लिए वो तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बताएं क्या होगा? तो जफर साहब, आपको क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों, शाफो शफाफ हों और जो अवाम की पसंद है वो अवाम पर हुक्मरानी करे? तो इनका एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखिए अमेरिका, आपने देखा होगा बाइडेन के वो ब्लिंकन के मैसेजेस जो कल आए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्त और रोबस्ट रिलेशनशिप चाहिए। उधर उन्होंने फ्लैग अरेंजमेंट की है न्यूयॉर्क में, हमारा एम्बेसडर ने भी उधर तकरीर किया है, उधर फ्लैग रेजिंग हुई है वाशिंगटन में। ये सब बातें बताते ये हैं कि अमेरिका भी आ गया है मैदान में और वो बेसिकली कह रहा है कि देखो, हमें पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मगर हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं, अब आप सिर्फ चूज करें, या अमेरिका या इमरान खान। आप हमारी मदद चाहते हैं, हमारे फाइनेंसेस और दूसरे किस्म की मदद चाहते हैं, तो फिर इसको नहीं, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। इट्स आइदर हिम और अस। मतलब जी जफर साहब, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने इशारा के नारों में पैगाम पहुंचा दिया है कि या तो आप अवाम का जो मकबूल लीडर है जो जिसको अवाम पसंद करती या उस पर जाएं, या फिर आप अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप इमरान खान को आउट करें। वो अमेरिका ने तो बता दिया है ना जी, जिस तरीके से अमेरिका स्टेटमेंट्स दे रहा है, विशेस हो रहे हैं, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो को उन्होंने रिसीव किया और उसको जो इम्पोर्टेंस दिया, जो प्रोटोकॉल दिया, जो और हमारे लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, पता नहीं और खुफिया बातें और क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जो अभी जो हुआ है अफगानिस्तान में, ऐसा लगता ये है कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन अमेरिका और पाकिस्तान का ठीक चल रहा है, जो पहले नहीं था, जो एब्सोल्युटली नॉट के बाद नहीं था, इम्कान नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं था, इम्कान नहीं था, अब वो सब हो गया है। अब आप मुझे बताएं इसका मकसद क्या है? ये सिग्नल क्या जा रहा है? सिग्नल जा रहा है कि या हम या अमेरिका तो सिग्नल कर दिया है मेरे ख्याल में, ये मैं कन्विंस्ड हूँ, उनका और इमरान खान का बन नहीं सकता। बल्कि मैं हैरान हूँ कि इमरान खान कहते जा रहा है मैं अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। भाई वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ वो नहीं कर सकते।
हाँ, अगर मजबूरी हो, अगर आप आ जाएं 2/3 इलेक्शन और आपकी फिर रवैया थोड़ा बदल जाए और बातें हो, पता नहीं, मगर इनिशियली वो नहीं चाहते, वो प्रिफर नहीं करते, वो खुश हैं जरदारियों से और शरीफ से। उनके साथ बाइडेन की पुरानी डीलिंग है, वो एक एक को मिले हैं, बल्कि बाइडेन को हिलाल कायदे आजम या निशाने निशाने कायदे आजम दिया है उनको, जो भी है निशान इम्तियाज जो भी होता है। तो हिलाली साहब, अगर इस ऐसा है तो फिर आपको नहीं लगता कि खान का ये बयानिया दुरुस्त है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिकन करते हैं? नहीं, क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो फैसले हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसके हवाले से जो फैसले हैं वो पाकिस्तानी कौम नहीं की वजह से नहीं होते बल्कि वो अमेरिकन की मर्जी से होते हैं। किस फैसलों की बात करते हैं? ये गलत है कहना कि इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिकन हमारे करते हैं। ये तो हमारे लोगों की बेकार इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, गलत इकोनॉमिक पॉलिसी है, करप्शन, ये सब अमेरिका उसका हाथ नहीं है। मगर हाँ, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो अमेरिका चाहता है वो आप करते हैं। जब वो आप करते हैं, ये करो वो करो, वो आप करते हैं, और उसके इन रिटर्न उन्होंने तो आपको $7 बिलियन दे रहे थे एक साल के लिए। वो बाइडेन लूगर आपने सुना, कैरी जो भी था, वो कैरी लूगर बिल जो था, तो उससे आप पैसे ले रहे हैं, उनसे आप वेपन्स ले रहे हैं, उनसे आप इमदाद ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा ये करो, डू मोर, वो कहते रहते हैं। भाई, उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसलिए आपको पैसे दे रहे हैं, इसलिए आपके उनके साथ दोस्ती है ना। ये समझना कि ये सब चीज आपको मिलेगा और वो कुछ नहीं पूछेंगे, नो, दैट्स नॉट राइट। जफर अली साहब, आप ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने इशारतन कहा है कि ये मुझे अहल कर नवाज शरीफ साहब को अहल करना चाहते हैं, तो उनकी इस बयान में किस हद तक सदाकत लगती है आपको? बिल्कुल सही लगती है मुझे। नवाज शरीफ क्यों बैठा हुआ है लंदन में? वापस नहीं आना चाहता? बिल्कुल आना चाहता है। फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता है? बिल्कुल बनना चाहता है, और एक लिहाज से वो है ही प्राइम मिनिस्टर, वो और उसकी बेटी। तो ये तो शहबाज शरीफ तो एक उसका ये है ना, एजेंट है, कठपुतली है, तो बिल्कुल करना चाहता है। और अगर आप उनके साथ जो पावरफुल फैक्टर्स हैं वो अगर उनके साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका बहादुर भी उनके साथ है, तो वो कहेगा कि मुझे वापस लाओ। बल्कि तो हिंदुस्तान भी चाहता है कि वो वापस आ जाए, सब चाहते हैं वो वापस आ जाएं, अवाम नहीं चाहती और इमरान नहीं चाहता, बस। ठीक है। आखिरी जो 13 अगस्त का जलसा था लाहौर में, उसमें खान साहब ने अर्ली इलेक्शंस पर उस तरह जोर नहीं दिया, बल्कि ये कहा है कि वो वापस अवाम के पास जाएंगे, और उन्होंने जलसों की लिस्ट वहां पर बताया कि मैं यहाँ पर जलसा करूंगा। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी लगती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? यही स्ट्रेटेजी है, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। रोज दुनिया को, पाकिस्तानियों को और इनके खिलाफ जो इनके खिलाफ लोग हैं उनको बता रहा है कि देखो मेरी पॉपुलैरिटी क्या है। मैं एक कॉल देता हूँ और लाखों लोग आ जाते हैं। क्या तुम समझते हो ये मुल्क चलेगा मेरे बगैर? वो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है। और वो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, पावर जो हमारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो पावर सेक्टर्स हैं वहां पर? भाई 70% लोग, क्या मैं कहता हूँ 80% लोग लगता है उनके साथ है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर टाइम गुजर जाए, पेट्रोल की प्राइसें कम हो जाएं, कीमतें कम हो जाएं। अब ये गवर्नमेंट ने 450 बिलियन रुपया रिलीज किया है बैंकों को कि दो क्या कहते हैं, लोन्स दो, इकोनॉमी को थोड़ा सा एनर्जाइज करो। अगर ऐसा चलता रहा 6-9 महीने तो शायद उसका पॉपुलैरिटी कुछ कम होगा, इनका कुछ ज्यादा होगा। मगर ये कहना कि 6 महीने के अंदर कम से कम 6 महीने लगेंगे, उस वक्त तक तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान पॉलिटिकल सीन, इमरान खान। ठीक है। हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू।